पिछले कार्यक्रम में हमने 8 कर्मों की चर्चा की थी। जैन धर्म का जो अपना मूल सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, उसके बारे में बताया था। हमने बताया था कि ये कर्म पुद्गल के परमाणु होते हैं, आत्मा के साथ बंध जाते हैं और आत्मा को जैसा आत्मा ने परिणाम किया था बांधते समय, उसी के अनुसार सुख या दुख देते हैं। कर्म 8 होते हैं। अब हम उन 8 कर्मों के बारे में कुछ आगे बढ़ेंगे। कर्म के 8 भेद आपने बताए। आज आप उनमें कौन सा कर्म बताना चाहेंगे? सबसे पहले आज हम ज्ञानावरणी कर्म की चर्चा करेंगे। जितने ये कर्म है ना, इनका जो नाम है ये इनके काम को बताने वाला है। नाम है ज्ञानावरणी। अर्थ होता है ज्ञान को आवरण माने ढकने वाला। जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है उसका नाम है ज्ञानावरणी कर्म। आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है, ये गुण है। तो ज्ञान गुण को ढकने वाला जो कर्म है उसका नाम है ज्ञानावरण कर्म। ये ज्ञानावरण कर्म कैसा होता है? ज्ञानावरण कर्म पुद्गल के परमाणु रूप है, आत्मा के साथ चिपक जाता है और जब असर दिखाता है तब आत्मा ज्ञान रहित, कम ज्ञानी हो जाती है। मतलब उसके ज्ञान पर आवरण पड़ता है। ज्ञानावरण कर्म का कोई उदाहरण देकर समझा दीजिए। सामने भगवान की मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के ऊपर आपने एक पर्दा डाल दिया। अब क्या होगा? क्या मूर्ति दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मूर्ति ढक गई। उसी तरह जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढक दे, ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने दे, उसे हम कहते हैं ज्ञानावरण कर्म। ये ज्ञानावरण कर्म आत्मा के साथ किन कारणों से बनते हैं? हम ज्ञान के साधनों का विरोध करेंगे तो ज्ञानावरणी कर्म बंधेंगे। जैसे हमने किसी की पुस्तक पढ़ने वाली थी, छुपा दी। किसी की पुस्तक फाड़ दी। किसी ने हमसे पूछा, हमने सोचा अगर हम इसको बता देंगे तो इसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, हम क्यों बताएं? हमने उसको नहीं बताया। पाठशाला लगने वाली थी, हमने ऐसा किया जो पाठशाला नहीं लगी। शिविर लगने वाला था, हमने ऐसा काम किया जो शिविर नहीं लग पाया। कोई आपसे कहने आया, बाबूजी मेरे बच्चे की फीस भरनी है, कुछ पैसे दे दो। हमने कहा नहीं, हम पैसे नहीं देते। हमारे पास पैसे थे फिर भी हमने नहीं दिए। हमने सामने वाले को ज्ञानी बनने में रुकावट डाली, हमें ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा। हम अर्थ का अनर्थ करेंगे, हम अपने गुरु की विनय नहीं करेंगे, हम किसी के द्वारा कोई किताब छपाने में, ज्ञान की बढ़ाई या प्रकाश करने में हम रुकावट डालेंगे तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। अगले जन्मों में जब ये कर्म उदय में आएगा तब हम कैसे बनेंगे? कम ज्ञानी बनेंगे, अज्ञानी बनेंगे। आज वर्तमान में ऐसे बच्चे देखने में आते हैं, उनको कितने ट्यूशन लगा लें, क्लास में उनके टीचर उनकी कितनी पिटाई लगाएं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ भी प्रवेश नहीं करता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, पहले जन्म में उन्होंने किन्हीं अन्य लोगों के ज्ञान के साधनों में विघ्न डाला होगा। जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए उन्होंने ज्ञान के साधनों में विघ्न डाला, अब उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी।
इसलिए जिन कारणों से ज्ञान के कार्यों में विघ्न पड़ता हो, अगर उन कार्यों को करते हैं तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। हमें अगले जन्म में ज्ञानी बनना हो, बुद्धिमान बनना हो, तो हम क्या करें? ज्ञानावरण कर्म के जो बंध के कारण हैं उनसे उल्टे चलें। जैसे ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे हो, हम वो साधन कराएं। लोगों को जैन धर्म की जानकारी कैसी हो, हम उसके लिए अपने यहाँ पाठशाला लगवाएं। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने को पैसे नहीं हैं, हम उनको वजीफे दें। जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं, हम उनको पुस्तकें दें। कहीं ज्ञान के प्रचार प्रसार का कोई कार्य हो रहा हो, हम उनको दान दें, हम उनको बढ़ावा दें, हम उनकी प्रशंसा करें, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको कुछ आता है, सामने वाला आपसे पूछता है, विनय पूर्वक उसे समझाएं, उसे दुत्कारें नहीं, विनय पूर्वक समझाएं। आपको जो आता है वो लोगों को बांटें। आप ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगेंगे ना, तो अगले जन्म में उसका फल क्या होगा, उसके फलस्वरूप महान ज्ञानी बनेंगे। एक जैन समाज के एक महान आचार्य हुए आचार्य कुंद महाराज, उनका जरा जीवन चरित्र आप देखिए। उसमें उन्होंने लिखा था, पिछले जन्म में किसी ग्वाले ने किन्हीं मुनि महाराज को एक शास्त्र भेंट में दिया। कहे गुरुदेव, ये शास्त्र मेरे समझ में नहीं आता, आप इस शास्त्र को लें, ये शायद आपके काम में आएगा। उस शास्त्र दान का फल ये हुआ कि अगले जन्म में महान आचार्य कुंद महाराज बने। तो ज्ञान के साधनों में जितना आप तन मन धन लगाएंगे, जितना आप ज्ञानियों की सेवा करेंगे, उतने अगले जन्म में आप ज्ञानी बनेंगे। वर्तमान में जो बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान दिखते हैं, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में क्या किया होगा? आज वर्तमान में महान विद्वानों में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम आता है। इन्होंने पूर्व जन्म में क्या किया होगा? पूर्व जन्म में भी लोगों को खूब पढ़ाया होगा, खूब प्रवचन दिए होंगे, मन में भावना रखी होगी इन्होंने, लोगों का कल्याण हो, लोगों का ज्ञान बढ़े, लोगों का अज्ञान कम हो। शास्त्रों की रचना की होगी ताकि लोग बुद्धिमान बने और लोग समझें। और तरह तरह के शिविर लगाए होंगे, लोगों में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया होगा, लोगों को पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए उत्साहित किया होगा। उसका नतीजा क्या है? आज महान ज्ञानी बने हैं। कोई प्रश्न पूछ ले, 1 सेकंड में आपको उत्तर मिल जाता है। और भी जितने बड़े बड़े ज्ञानी आपको दिखते हैं, विश्वेश्वरैया, जगदीश चंद्र बसु आदि, आइंस्टीन वगैरह जितने ज्ञानी दिखते हैं, इन सब ने भी पूर्व जन्मों में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया होगा। उसका फल ये रहा कि इस पर्याय में महान ज्ञानी बने। इसलिए ज्ञानी बनना है तो ज्ञान के साधनों में तन मन धन लगाइए। क्या पिछला या अगला जन्म ऐसा भी कुछ होता है क्या? एक समय ऐसा था जब पुनर्जन्म को लोग नहीं मानते थे, पर अब तो पुनर्जन्म की 50 घटनाएं हर साल 6 महीने में अखबार में घटनाएं पढ़ने को मिल जाती हैं। 20 किताब ऐसी हैं जो पुनर्जन्म की घटनाओं के संबंध में छपी हैं, और उनमें जो उदाहरण दिए गए हैं वे उदाहरण बिल्कुल नाम पता ठिकाना सहित दिए हुए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, एक बच्ची बिजनौर में पैदा हुई और पैदा होने पर उसने बताया कि मेरा घर तो मथुरा में है। लोगों ने उसकी बात को मजाक में लिया, लेकिन जब पुनर्जन्म के जानने की जिज्ञासा लोगों की बढ़ी, तब लोगों ने क्या किया, उस बच्ची को मथुरा भिजवाया और उसके साथ में 3 विद्वान भिजवाए। एक मनोवैज्ञानिक भेजा, एक साइंटिस्ट भेजा और एक ज्योतिषी भेजा कि आप इनके साथ जाएं और देखें पुनर्जन्म की घटना इसकी ठीक है या नहीं। बिजनौर से वो बच्ची मथुरा आई। मथुरा पे जब ट्रेन से उतरी
तब उन तीनों ने उस बच्ची को आगे कर दिया, चलो तुमको कहाँ चलना है। वो बच्ची सीधी चलती हुई और अपने घर में आ गई सीधी, और उसने अपने घर में आकर वहाँ जो और सब थे उनके नाम बताए। उसने ये भी बताया कि मैंने जो संपत्ति जोड़ी थी वो संपत्ति मैंने यहाँ इस कोने में गाड़ी है। जब वो कोना खोदा गया तब उस कोने में से वो चांदी के रुपए और सिक्के मिले। एक पुस्तक छपी हुई है पुनर्जन्म की घटनाएं, और उसमें सारे नाम पते दिए हुए। इसलिए अब वो बात भूल जाइए कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, अब तो ये कहिए पुनर्जन्म होता है। ऐसी एक नहीं दसों बीसों घटनाएं बहुत आती रहती हैं और किताब में नाम पते से पूरी छपी हुई है। अगर पुनर्जन्म नहीं हो तो फिर हम सब लोग पापी बन जाएं। हमको डर लगता है कि हम बुरा कार्य करेंगे तो अगले जन्म में बुरा फल भोगना पड़ेगा, तभी तो गनीमत है। अन्यथा अगर अगला जन्म ही नहीं हो तो हम सब पापी बन जाएं, पुण्य और पाप का भेद ही खत्म हो जाए। अब आप हमें दूसरे कर्म के बारे में समझाइए। दूसरे कर्म का नाम है दर्शनावरण कर्म। इसकी परिभाषा भी इसके नाम से हमको समझनी चाहिए। अगर नाम से आप परिभाषा समझ लेंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं। दर्शन और आवरण दोनों को मिलाकर बना दर्शनावरण। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है। तो जानना ज्ञान, देखना दर्शन। तो जो आत्मा के दर्शन गुण को ढके दर्शनावरण, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढके उसे हम कहते हैं दर्शनावरण कर्म। ये कर्म उदय में आता है तो आत्मा का जो दर्शन नाम का गुण है उस गुण को ढकता है। जैसे मैंने ज्ञानावरण कर्म में उदाहरण दिया था, जैसे मूर्ति के ऊपर पर्दा पड़ जाए तो मूर्ति के दर्शन नहीं होते, उसी तरह आत्मा के दर्शन गुण के ऊपर ये दर्शनावरण कर्म पर्दा डाल देता है, तो वो तो आत्मा का दर्शन गुण प्रकाशित नहीं हो पाता, थोड़ा सा प्रकाशित होता है। तो इसे कहते हैं दर्शनावरण कर्म। क्या ये भी कर्म बुरा होता है? यह हमारे आत्मा के साथ क्यों बन जाता है? बुरा तो होता ही है, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? कर्म तो बुरा है ही, जो हमारे गुण को ढके क्या उसे अच्छा बताएंगे? दर्शनावरण कर्म भी बुरा कर्म है। ये हमारे साथ किन कारणों से बनता है, इस पर गौर करें। कुछ लोगों को अपनी नज़र पर बड़ा घमंड होता है, मेरी आंखें बहुत अच्छी, मेरी नज़र बहुत साफ। तो जो अपनी नज़र पर, अपनी दृष्टि पे गर्व करते हैं ना, उनके दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। किसी को दर्शन में विघ्न डालने से दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। हम लोग करते क्या हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। कोई व्यक्ति एक खड़ा होकर दर्शन कर रहा है भगवान के, हमको भगवान की प्रदक्षिणा देनी है। अगर हम प्रदक्षिणा देते हुए उसके आगे से निकलते हैं तो हमारे दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा। क्यों? उसके दर्शन में आपने विघ्न डाल दिया। पीछे कोई लोग बैठे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं, आप गए और उनके सामने, भगवान के सामने जाके खड़े हो गए। अब उन पूजा करने वालों को भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं हो रहे हैं, आपने उनके दर्शन करने में विघ्न डाल दिया, दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा। दिन मिला है जगने के लिए, देखने के लिए, अगर आप दिन में सोते हैं तो दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा। अगले जन्म में क्या होगा, आपकी आंखों में देखने की शक्ति नहीं रह पाएगी। कोई आचार्य के दर्शन करने जाना चाहता है, आप उसको मना करते हैं, उसके दर्शन में विघ्न डालते हैं, आपके दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा। इन कार्यों के करने से दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है, जिसके कारण अगले जन्म में आपके देखने की शक्ति में कमी आती है। इसलिए इन कार्यों को नहीं करें। एक बात जरूर गांठ बांध लें
जब भी आप मंदिर दर्शन करने जाएं तो ध्यान रखें, आपके खड़े होने से, आपके दर्शन करने से किसी के देखने में, दर्शन करने में विघ्न ना पड़े। भगवान का दर्शन कैसे किया जाता है? भगवान सामने हो तो इस कोने से खड़े होकर दर्शन करते हैं, सामने खड़े होकर नहीं। अगर सामने खड़े होकर दर्शन करेंगे तो पीछे वाले सब लोगों के दर्शन में विघ्न पड़ता है और दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। क्या ये दर्शनावर्ण कर्म सब जीवों के बंधे रहते हैं? दर्शनावरणी कर्म क्यों? कर्म कितने होते हैं? 8। हम सभी संसारी जीव प्रति समय 7 कर्मों का बंध तो करते ही करते हैं। एक कर्म कौन सा बचा? आयु कर्म, जो हमें शरीर में कितने दिन तक रहना होता है उसको जो परमिट करता है उसे कहते हैं आयु कर्म। और उस आयु कर्म को आप छोड़ दीजिए। आयु कर्म के अलावा 7 कर्म हुए: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 7 कर्म तो प्रत्येक जीव के, चाहे वो पेड़ के रूप में हो, चाहे मक्खी के रूप में हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो या नारकी हो, 7 कर्मों का बंध प्रत्येक जीव प्रति समय करता ही रहता है। और जब आयु बंध का काल आता है तब उसके आयु कर्म भी बंधता है और उस समय 8 कर्म बंधते हैं। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भी आपके 7 कर्म जरूर बंधेंगे। आप सोचेंगे पूजा करने पर भी कर्म बनते हैं तो फिर हम पूजा करने से क्या फायदा? नहीं, ऐसा नहीं। पूजा करते समय जो कर्म बंधेंगे, कर्म जरूर बंधेंगे, लेकिन वो बहुत कम नुकसान देने वाले होंगे। अर्थात उनकी जो फल देने की शक्ति होगी बहुत कम होगी। किनकी? पाप कर्मों की। और पुण्य कर्मों का फल बहुत ज़्यादा बंधेगा। मैंने बताया था ना, कर्म 2 तरह के होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप कर्म बंधते हैं प्रति समय, लेकिन उनकी शक्ति बहुत कम होगी। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो क्या होगा? ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा, लेकिन उसकी शक्ति बहुत कम होगी, फल बहुत कम होगा। और पुण्य कार्य करेंगे तो अच्छे अच्छे कर्मों का बंध होगा, जिससे आपको शरीर अच्छा मिलेगा, धन संपत्ति, सुख सुविधाएं सब अच्छी मिलेंगी। इसलिए सारे कर्म, 8 कर्म, एक आयु को छोड़ के 7 कर्म प्रति समय बनते हैं और आयु कर्म के बंध काल में 8 कर्म बंधते हैं। इसलिए ये मत सोचिए किसके कौन सा कर्म बनता, कौन सा नहीं। सब कर्म हमारे आपके प्रति समय बंधते रहते हैं। हमको प्रत्येक कर्म बंध के कारण के संबंध को जान करके हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए और उस कर्म के बंधने के कारणों से बचना चाहिए और उस ज्ञान या उस गुण के प्रकाश होने वाले कार्यों में लगना चाहिए। हमें चाहिए हम ज्ञान के साधनों में विघ्न नहीं डालें, ज्ञान के प्रकाश होने वाले कार्यों में लगें। हम किसी के दर्शन में विघ्न नहीं डालें, हम किसी के दर्शन में आपत्ति हो उसको दूर कराएं। ये हमारा कार्य होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो कर्म बंधेगा जरूर, पर उससे कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। जिन जीवों के ये कर्म नहीं है वे कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया ना, संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके 8 कर्म ना हो। सारे जीवों के 8 कर्म होते हैं। जो अरहंत परमेष्ठी भगवान होते हैं ना, उनके 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनके 4 कर्म नहीं होते: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय। और जो सिद्ध या मुक्त बन जाते हैं ना, उनके 8 कर्म नहीं होते, उनकी आत्मा परम शुद्ध बन जाती है। एक उदाहरण आपको दर्शनावरणी कर्म का बड़ा अच्छा दे रहा हूँ, शायद आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने, जब उसकी उम्र 30-35 वर्ष की थी, तब उसने कहा कि मेरी आंखें बहुत खराब हो गई हैं
मेरी आंखों का इलाज करा दिया जाए। व्यक्ति था अशोक नगर का। उस व्यक्ति का बहुत इलाज कराया, उसकी आंख बिल्कुल ठीक नहीं हुई और उसको अंधा होना पड़ा। जब वो अंधा हो गया, एक दिन उसके पास खड़े होकर हमने उससे पूछा, भैया आपकी आंख ऐसी क्या हो गया जो आपकी आंखें अंधी हो गई, आपको बिल्कुल नहीं दिखता। देखें आप, दर्शनावरणी कर्म और उसका प्रताप आपको बता रहा हूँ। उस व्यक्ति ने क्या सुनाया, मैंने जब सुना मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने ये दृष्टांत दिया, मैं जब 15-16 वर्ष का था तो एक दिन मैंने क्या किया, एक खरगोश के छोटे बच्चे को मैं पकड़ के लाया और मैंने अपने स्कूल की जो परकार थी ना, परकाल जिससे गोला खींचते हैं ना, उस परकाल की जो नोक होती है ना, उस नोक से उस खरगोश के बच्चे की दोनों आंखों में वो नोक घुसा दी और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। आप सोचिए, किसी की दृष्टि में आप इतना बड़ा बंधन करेंगे तो उसका फल क्या होगा। तो वो व्यक्ति अपने मुंह से कहता है, भाई साहब मैंने दूसरे की आंख फोड़ी है तो देखो मेरी इस जीवन में ही दोनों आंख चली गई। आंख के संबंध में जिनको वर्तमान में बीमारियां होती हैं, समझिए उन्होंने किसी की दृष्टि के साथ पूर्व जन्मों में कोई ना कोई बुरा कार्य किया होगा। इस उदाहरण को हम बिल्कुल ध्यान में रखें। तो ये कर्म सिद्धांत जो बताता है, शास्त्रों में जो कर्म सिद्धांत लिखा है, ये 100% सच है। ये मुनि महाराजों ने अपने मन से ये बातें नहीं लिखी। ये तो सर्वज्ञ भगवान ने जब समव शरण लगा और समव शरण में जो उपदेश दिया, उस उपदेश को जो बड़े बड़े ऋषियों ने ग्रहण किया और शास्त्रों में लिखा, वर्तमान में हमें वही सब पढ़ने को मिलता है। छठखंडागम क्या है? आज से 1900-2000 वर्ष पहले आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं। इनमें आचार्यों ने अपने मन से एक बात भी नहीं लिखी। जो भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में समव शरण में कहा, वो ज्यों का त्यों उन्होंने उतार दिया। ये आचार्य सत्य महाव्रती होते हैं। रंच मात्र भी झूठ बोलने का, झूठ की कृतकारित अनुमोदना से भी त्याग करने वाले होते हैं। इसलिए शास्त्रों में एक भी शब्द गलत नहीं लिखा जाता। हमें क्या करना चाहिए? हमें इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और शास्त्रों में जो भी लिखा है ना, उसको मानना चाहिए। जानने से काम नहीं बनता, काम मानने से बनता है। हमें श्रद्धान बनाना चाहिए कि इन जैन शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा हुआ है, भगवान के वचन हैं, 100% सच हैं। हमें इनको मानना चाहिए और अपने जीवन में इनको उतारना चाहिए। अगर हम ऐसा कार्य शुरू कर दें, तब हमारा जीवन सफल हो जाए, हम धन्य हो जाएं, हमारा ये मनुष्य पर्याय मिलना सफल हो जाए। इसलिए बड़े भाग्य से पहले तो शास्त्रों का प्रचलन नहीं था। हमारे पिताजी कहते थे कि पहले हमारे आगरा शहर में अगर कोई भक्तामर स्तोत्र या तत्वार सूत्र पढ़ देता था संस्कृत का, तो उसकी हाथी पे बिठा के सवारी निकाली जाती थी। एक जमाना वो था, पर आज वो बात नहीं। पहले लोगों को ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं था, आज तो ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत है। हमें चाहिए हम शास्त्रों को पढ़ें, हम कर्म सिद्धांत को समझें और कर्म सिद्धांत के अनुसार पाप कर्मों को बांधने वाले कार्यों को कम करें, पुण्य कर्मों को बांधने वाले कार्यों को बढ़ाएं। ऐसा करेंगे तो अगले जितने जन्म जो भी हमको मिलेंगे ना, एक से एक अच्छे मिलेंगे और उसमें असुविधाएं नहीं मिलेंगी। आज के पाठशाला में हमने जो बात सीखी है, अगर हम उन पे अमल करेंगे तो अगले जन्मों में हमारा ज्ञान और दर्शन गुण बड़ा विकसित, बड़ा खिला हुआ, बड़ा अच्छा प्रकाश में आएगा। हम ज्ञानी बनेंगे, हम महान दार्शनिक बनेंगे। मुझे उम्मीद है आप सबको, यद्यपि ये कर्म की बातें कड़ी हैं, फिर भी हमने सरल होकर समझाई हैं। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आई होंगी, और समझ में आई हो तो देखिए, समझना नहीं, जीवन में अमल में लाना है। ज़रूर अमल में लाइए। अगर आप अमल में लाएंगे,
हमें खुशी होगी, हमारी पाठशाला सफल होगी। जय जिनेंद्र।